नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। घटना चक्र का निचोड़ आ चुका है। एसएससी, आरसीसी, एनटीपीसी, आईटीआई एग्ज़ाम के लिए टॉप 25 प्रश्न लेकर आ चुका हूं यहाँ पे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मज़ा आने वाला है पढ़ करके। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलते हैं वीडियो के ऊपर, क्वेश्चन से शुरू कर जाऊँ। क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में कौन सा कप या ट्रॉफी हॉकी से संबंधित नहीं है, तो ये बताना है। तो चलते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन हमारा है क्या, जो डी है ऑप्शन, विंबलडन ट्रॉफी, वो हमारा हॉकी से संबंधित नहीं है ना। विंबलडन ट्रॉफी जो होती है वो हॉकी से संबंधित नहीं होती है। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं हमारे, बेटन कप, उसके बाद आगा खां कप और उसके बाद अजलन शाह कप, ये सभी हॉकी से संबंधित है और हॉकी से संबंधित है। लेकिन हमारे पास जो विंबलडन ट्रॉफी है वो हमारा हॉकी से संबंधित नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि विंबलडन ट्रॉफी जो है वह लॉन टेनिस से संबंधित है। वो एक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है जो कि 1887 ईस्वी में इसे स्टार्ट किया गया था और ये इसका मुख्य विशेषता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिडिस्कवरिंग गांधी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, अरुण शौरी, मार्क टूली, उसके बाद अरुंधति रॉय, योगेश चड्डा। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा योगेश चड्डा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिडिस्कवरिंग गांधी नामक जो पुस्तक लिखा था वो योगेश चड्डा ने लिखा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख थे, कौन थे, ये बताना है। कटारी, सोम्मान, अर्जुन सिंह चटर्जी। कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा कटारी, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कटारी। वाइस एडमिरल आरडी कटारी भारत के प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष थे। नौसेना के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 22 अप्रैल 1958 से लेकर 4 जून 1958 तक रहा था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दूसरा भारतीय अंटार्कटिक अड्डा है, कहाँ पे है, ये बताना है, यानी कि कौन सा है। तो ये आपका जो हो जाएगा दूसरा जो है वो है मैत्री, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैत्री। यहाँ पे जो दूसरा जो है अड्डा वो है आपका मैत्री, लेकिन जो पहला है जो था, भारत का पहला स्टेशन, अस्थायी स्टेशन जो था वो था दक्षिण गंगोत्री और तीसरा था भारती। तो यहाँ पे मैंने 3 के बारे में डिस्कस किया है। दूसरा कौन सा था, मैत्री था, और पहला था दक्षिण गंगोत्री, और आपका तीसरा जो था वो था भारती। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, भारत का ध्रुव दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है, ये बताना है। तो ये आपका है इंदिरा पॉइंट, यानी कि 30 का जो ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर इंदिरा पॉइंट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 31 नंबर, डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड किया गया विश्व का उच्चतम वायुमंडलीय तापमान है। मतलब एक ऐसा समय आया था जो कि डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड किया गया था कि विश्व का सबसे उच्चतम वायुमंडलीय तापमान, सबसे ज़्यादा तापमान हुआ था उस ईयर में। तो वो सबसे कितना हुआ था वो बताना है। तो वो था आपका 54.4 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे हाईएस्ट मतलब उच्चतम वायुमंडलीय तापमान हो गया था, 54.4। अगला प्रश्न क्या पढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र युगल था, कौन। तो ऑप्शन जो है आपका क्यूरीज आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्यूरीज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
एक मौसम चार्ट में समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये बताना है। एक मौसम चार्ट में जो समान वर्षा होती है उस समय उस स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो ये जो होगा आपका समवर्षा रेखा बोलते हैं उसको, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समवर्षा। अगला प्रश्न क्या पढ़ते हैं। किसी नदी के दोनों ओर स्थित एकमात्र बड़े शहर हैं, वो कौन से हैं। तो ऑप्शन की ओर लेकर चलते हैं आपको। तो वो जो है आपका ब्राज़ाविले और किन्सास। हाँ, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम फिल्मी कलाकार कौन थे, तो वो थे आपका एम.जी. रामचंद्रन। एम.जी. रामचंद्रन यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एम.जी. रामचंद्रन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र फिल्म निर्माता कौन थे, वो थे आपका सत्यजीत रे, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन है, वह फिल्म सितारा जिसने सर्वाधिक फिल्मों में अग्र भूमिका निभाई है, वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि प्रेम नज़ीर। प्रेम नज़ीर साहब जो हैं उन्होंने मलयालम फिल्मों के अभिनेता थे। वो प्रेम नज़ीर 1929 से लेकर के 1989 तक सर्वाधिक फिल्म यानी कि 725 फिल्म बनाया। कितना, 725 फिल्मों का बनाया। और उन्होंने अपने नायिका शीला का साथ रिकॉर्ड में 136 फिल्मों का मुख्य भूमिका निभाया था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। लंदन में प्रथम भारतीय उच्च आयुक्त थे, कौन से थे, तो वो थे आपके बी.के. कृष्ण मेनन, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में प्रथम भारतीय उच्चायुक्त का पद पर ग्रहण करने का श्रेय बी.के. कृष्ण मेनन को प्राप्त है। 26 जनवरी 1950 से लेकर 52 तक वे लंदन में भारतीय उच्चायुक्त थे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। वह एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्षा की अपेक्षा अधिक है, वो कौन सा है, तो वो है आपका शुक्र, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो है आपका तिबिलिसी। तिबिलिसी यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है, वो है आपका दूरदर्शन। पुराने समय में जो है, अभी भी दूरदर्शन आप देखते हैं जब दूरदर्शन, तो उसमें जो दूरदर्शन के ऊपर का जो लोगो होता है उसका ऊपर में लिखा हुआ होता है सत्यम शिवम और सुंदरम। तो ये जो है दूरदर्शन का एक आदर्श वाक्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की थी, वो बताना है। तो वो आपका क्या था, कलकत्ता में, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण किनके साथ किया गया है ना, तो किसानों के साथ किया गया था, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किसानों के साथ किया गया था। अगला प्रश्न है, किंग क्वीन किस शब्द यानी किस खेल से जो शब्द है, यानी कि किंग क्वीन जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, ये बताना है। तो वो आपका है शतरंज, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किंग क्वीन शतरंज के दो अलग अलग मोहरों का नाम है, एक साइड ये कोना में और एक साइड आपका इस कोने में होता है। किंग क्वीन मतलब एक राजा एक रानी होता है, तो वो शतरंज में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का लौह अयस्क क्षेत्र है वो कौन से, तो वो आपका है कद्रेमुख, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कद्रेमुख।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला के संबंध में विचित्र बात उसमें निम्नलिखित प्रकार के दृश्य थे, वो कौन से थे? तो वो जो दृश्य थे वो था पहला दरबार या संस्कृति का, फिर दूसरा युद्ध का, और तीसरा पौराणिक कथाओं के दृश्य, यानी कि उपर्युक्त तीनों, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर बनाई? तो ये हर्ष यानी कि हर्षवर्धन की बात किया जा रहा है। जो राजा हर्षवर्धन जो थे वो 607 से 647 ईस्वी के बीच रहे। उन्होंने गौड़ के शासक शशांक को पराजित करने के बाद अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज बनाई। कहाँ पे? यानी कन्नौज, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 48 क्वेश्चन है कि रैयत बाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो वो किए थे टॉमस मुनरो ने। रैयत बाड़ी प्रथा का जो शुरुआत किया था वो टॉमस मुनरो ने किया था। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। वास्को डी गामा भारत का आगमन कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1498 ईस्वी में वो हुए थे, और वो कालीकट में आया था। कहाँ आया था? कालीकट में, कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था। चलते हैं अगला प्रश्न। ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ओणम त्यौहार जो है वो केरल से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और केरल साक्षरता में सबसे अधिकतम उच्चतम स्थान पे है केरल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।